हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप मेरे यानी कि अपूर्वा राजपूत के साथ मिलकर कवर कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। आप सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें, और इसीलिए आपको मैं यहाँ पर एनसीईआरटी को बहुत ही बेसिक्स तरीके से कवर करवा रही हूँ। मैं अकेडमी प्लस पर यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी ही पढ़ाती हूँ। चलिए, बिना किसी तरीके से वक्त को बर्बाद किए हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी से। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए स्पेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, अंतरिक्ष के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी, यह हमें इसी के बारे में बताता है। हमारा सोलार सिस्टम, हमारा सौर मंडल, हम सभी जानते हैं कि हमारा सौर मंडल 8 ग्रहों, कुछ उपग्रहों और इसके अलावा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों का एक समूह है। मैंने अभी कहा खगोलीय पिंड। दोस्तों, खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो आपको आसमान में रात के समय चमकती हुई दिखाई देती हैं, वो सभी खगोलीय पिंड है। अब आप कहेंगे सूर्य तो दिन में दिखाई देता है। जी हाँ, ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको इसी सीरीज के आगे के चैप्टर्स में मिल जाएगा। चलिए, अब हम अपनी किताब में दिए कुछ खगोलीय पिंडों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारों की। दोस्तों, तारे क्या होते हैं? तारे वो खगोलीय पिंड होते हैं जो आकार में बहुत बड़े हैं और इसी के साथ प्रकृति में बहुत गर्म है। तारे गैसों से बने होते हैं। वास्तव में तारे ही वे खगोलीय पिंड है जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है, और इसी प्रकाश और ऊष्मा को वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, पर हमारा सूर्य भी एक तारा है। दोस्तों, क्लास 6 की एनसीईआरटी में तो 6 क्लास के बच्चों के हिसाब से ही पोर्शन दिया हुआ है, बट जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो आपको तारों के बारे में पढ़ते हुए लाइफ साइकिल ऑफ स्टार भी जानना होता है, जहां हम देखते हैं कि किस तरीके से गैसों का एक झुंड, जिसे निहारिका कहते हैं, उससे एक तारा बनता है और वही तारा अपनी मृत्यु के पश्चात ड्वार्फ प्लैनेट या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए, अगली चीज को देखते हैं, जिसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। भाई, नक्षत्र मंडल क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा इस शब्द को, नक्षत्र। तो तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई हुई आकृति ही नक्षत्र मंडल कहलाती है। जैसे आपने एक बहुत ही फेमस सप्तऋषि इस नक्षत्र मंडल का नाम सुना होगा। सप्तऋषि अर्सा मेजर, या जिसे बिग बियर कहा जाता है, उसी नक्षत्र मंडल का एक भाग है। सप्तऋषि ये तारों का एक समूह है जिसमें 7 तारे हैं, और इन 7 तारों को 7 ऋषियों के नाम पर नामित किया गया है। इन्हीं में से एक है ध्रुव तारा, जिसे हम अपना उत्तरी तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह वह तारा है जो आसमान में स्थिर अवस्था में रहता है, और इसी के माध्यम से हम रात के समय उत्तर दिशा का पता लगाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में ये प्रश्न आ भी चुका है कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में है, उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया है, तो उसको अपने गांव जाना है तो कैसे चले। इसलिए ये जो ध्रुव तारा है, इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। चलिए, नक्षत्र मंडल, ये जो आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना क्लास 6 की एनसीईआरटी में, ये सब कुछ आपको यूपीएससी के जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक आएंगे उन सबको समझने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं सूर्य की। अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य ही हमारे सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। जी हाँ, बाकी के जो तारे हमें दिखाई देते हैं, आप सभी जानते हैं कि वो हमारे सूर्य से भी बहुत बड़े आकार के हैं, पर क्योंकि वे हमसे बहुत दूर है इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, और वास्तव में वह हमारे सौर मंडल में नहीं है। हमारे सौर मंडल में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि उसका ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसके कारण सारे के सारे ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा हमारी पृथ्वी के लिए एकमात्र स्रोत है जिससे वह ऊर्जा प्राप्त करती है। अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो यह हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, सूर्य के बारे में भी आपको बहुत अधिक गहराई में पढ़ना है, ये सब आपको अलग से वीडियोस में मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। चलिए, ग्रहों की बात करते हैं। ग्रह क्या होते हैं? तो भाई, ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के माध्यम से प्रकाश और ऊष्मा को क्या करते हैं? वे तारों के माध्यम से प्रकाश और ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। हमारी पृथ्वी वह भी एक ग्रह है,
और हमारे सौर मंडल में ऐसे कुल 8 ग्रह हैं और ये सभी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कक्षा ऑर्बिट, वो रास्ता जिसमें एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। यहाँ पे थोड़ा सा इन ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं बुध, मरकरी के बारे में। हमारा ये जो बुध है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसको सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 88 डेज का समय लगता है। उसके बाद वीनस, शुक्र। अगर दोस्तों मैं शुक्र की बात करती हूँ तो ये सबसे ज्यादा वार्म प्लेनेट है। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम तो बहुत से लोगों का उत्तर होता है बुध, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई सौर मंडल में सूर्य के वो बहुत करीब है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध से भी ज्यादा गर्म होता है शुक्र, वीनस। क्यों? क्योंकि वीनस के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। और आप सभी आगे चल करके मेरे साथ ये पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में वो क्षमता होती है कि वो पार्थिव विकिरण को अवशोषित करती है और वायुमंडल को गर्म करती है। क्योंकि वीनस के वायुमंडल में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब बात करते हैं सौरमंडल के अग्रय ग्रह की, जो कि है हमारी पृथ्वी, अर्थ। अब पृथ्वी के बारे में हम लोगों को अलग से ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम सब इसी के बारे में तो पढ़ते हैं। मंगल की बात करते हैं। मंगल वो ग्रह है जिसके ऊपर हमारे वैज्ञानिक पता नहीं कब से खोज कर रहे हैं, इस पे जीवन की खोज की जा रही है। आपको वास्तव में मैं बताऊं तो मंगल को लेकर के मैं आपको बहुत सारे न्यूज और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी। चलिए अब बृहस्पति की बात करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति एक जोवियन ग्रह में आता है। जोवियन क्या होता है? प्लैनेट्स दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। अब ये जो डिवाइडेशन है प्लैनेट्स का, ये हम क्लास 11th एनसीईआरटी में देखेंगे। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर, बृहस्पति, और ये गैसों से बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की। दोस्तों, वर्तमान में अगर वो ग्रह जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह खोज लिए गए हैं तो वो शनि ही है। शनि के आसपास हमें वलयाकार आकृति दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस, जिसे हम हिंदी में अरुण कहकर पुकारते हैं, उसकी। और उसके बाद बात करते हैं हम नेपच्यून की। चलिए, तो ये 8 के 8 ग्रह हमारे सौरमंडल के। अभी हम लोगों ने शुक्र की बात की थी, तो शुक्र के बारे में मुझे एक चीज याद आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर के शुक्र के लिए 2 मिशन भेजे हैं, जिनका नाम है डाविंची प्लस और वेरिटास। डाविंची प्लस और वेरिटास वास्तव में ये दोनों एक्रोनिम है, सूक्ष्म नाम है, इनका अपना अपना फुल फॉर्म है, वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, पर ये दोनों के दोनों शुक्र ग्रह के लिए भेजे गए हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उपग्रह की। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो खगोलीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। और हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, मून। अब आपको पता है हमारा जो चंद्रमा है ना, हमने आज तक उसका संपूर्ण भाग देखा ही नहीं। जी हाँ, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमने आज तक चंद्रमा का 100% भाग नहीं देखा है, पूर्णिमा को भी नहीं, फुल मून या पूर्णिमा को भी नहीं। हम लोग जब भी किसी गोल चीज को देखते हैं तो हमें लगता है हमने उसे पूरा देख लिया। जैसे अभी आप इस गोले को देख रहे हो, आपको लग रहा है मैंने आपके सामने पूरा रख दिया, और जी हाँ, इसको पूरा रख दिया, बट किसी भी गोले का हम पीछे वाला भाग कभी नहीं देख पाते। तो वैसे ही आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि हमारा जो चंद्रमा है ना, ये पूर्णिमा पे हमारे सामने होता है, लेकिन उस समय भी हम इसको पूरा नहीं देख रहे होते हैं 100%। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं टाइडल लॉकिंग, हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं ज्वारीय बंधन। होता क्या है, हमारे चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल एक समान है, लगभग 27 दिन। 27 दिन में ही हमारा जो चंद्रमा है वो अपनी कक्षा का अपनी जो घूर्णन है उसको पूरा कर लेता है। मतलब अपना एक चक्कर चंद्रमा 27 दिन में लगा लेता है। इसी के साथ जो चंद्रमा है, इसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी केवल 27 दिन ही लगते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल एक जैसा है, इसी चीज को हम कहते हैं टाइडल लॉकिंग, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा कभी भी पूरा दिखाई नहीं देता। हमने कभी चंद्रमा का 100% देखा ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और भी चीजें सुनते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब कैसे होती हैं? तो दोस्तों, हमें मून के अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम चंद्रमा के विभिन्न चरण कहकर पुकारते हैं।
इनमें आता है वैक्सिंग क्रीसेंट, वैक्सिंग जिबियस, इस तरीके से ये शुरू होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को ये चीजें बताने की कोशिश करूं तो इसके लिए अलग से एक लेक्चर लग जाएगा। मैं अलग से आपको एक वीडियो बना करके चंद्रमा के विभिन्न फेजेस बता दूंगी। अभी आप कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा की सिचुएशन अलग से समझ लीजिए। क्या होता है भाई अमावस्या और पूर्णिमा की सिचुएशन में? यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जैसे इस साइड हमारा सन है, ये मेरे पीछे देखो आप, यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी मैया है, और फिर है हमारे चंदा मामा। अब हमारे चंदा मामा यहाँ है, तो आपको पता है किसी भी गोले के एक भाग पर ही लाइट पड़ता है। सूर्य इस साइड है, इसलिए चंद्रमा के इस वाले भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ पे चंद्रमा पे दिन होगा। हमारी पृथ्वी की साइड चंद्रमा का वो भाग है जहां पर उजाला नहीं आ रहा है, जहां पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा है ही नहीं, जबकि चंद्रमा है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा पृथ्वी से, इसीलिए इसे हम कहते हैं अमावस्या। अब चंद्रमा पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। तो अब ये जो चंद्रमा है ये क्या करेगा, ये इस तरीके से ऐसे घूम करके यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये सब अलग अलग सिचुएशन होंगी, फिर यहाँ आएगा। तो जब चंद्रमा यहाँ होगा उसके फिर से इसी वाले भाग पे लाइट होगा। इसी पे क्यों, क्योंकि सूर्य इस साइड है ना, लेकिन इस बार चंद्रमा का वो भाग पृथ्वी के साइड है जिसपे लाइट है, इसीलिए हमें चंद्रमा का वो भाग दिखाई दे रहा है जिस साइड लाइट आ रहा है। इसे हम कहते हैं फुल मून, पूर्णिमा। क्यों भैया फुल मून पूर्णिमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें चंद्रमा का वो भाग दिख रहा है जिसपे लाइट आ रही है, और ये गोला हमारे सामने है, चंद्रमा लगभग गोलाकार है, तो हमें ऐसा लग रहा है हमने चंद्रमा को पूरा देख लिया। इस समय भी आपने चंद्रमा का पीछे वाला भाग नहीं देखा है, लेकिन आपके सामने चंद्रमा का जो भाग है उस पर प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए आप इसे पूर्णिमा कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, हमारे सौर मंडल में इनके अलावा, ग्रहों के, उपग्रहों के अलावा, तारों के अलावा कुछ और भी खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह क्या होते हैं भाई, तो ग्रहों के टूटे हुए टुकड़ों को ही शुद्ध ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉइड कहा जाता है। वास्तव में आप लोगों ने हमेशा यही समझा है कि शुद्ध ग्रह वही है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच रहते हैं, और वहीं पर उनकी कक्षा होती है मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच। ये देखिए, ये इसे शुद्ध ग्रह की पेटी कहते हैं। सही बात है, 99% जो शुद्ध ग्रह है वो यहीं पर रहते हैं। लेकिन क्या शुद्ध ग्रह सिर्फ ये एक ही प्रकार के होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह की पेटी में रहते हैं? नहीं, शुद्ध ग्रह दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। यस, एक होते हैं वो जो मंगल और बृहस्पति की पेटी के बीच, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में है, शुद्ध ग्रह की पेटी में। एक होते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड, और एक होते हैं नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। इन तीनों में क्या अंतर है, ये सब भी आप अलग से वीडियोस में देख लेंगे, बट अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी में आप ये पढ़ रहे हैं कि शुद्ध ग्रह क्या है, तो ये याद रखिएगा कि शुद्ध ग्रह 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे कुछ और भी खगोलीय पिंड है, फॉर एग्जाम्पल उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं, ये ग्रहों के, शुद्ध ग्रहों के, तारों के टूटे हुए टुकड़े हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से सौर मंडल में घूम रहे होते हैं और सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। अब क्या होता है, जब ये स्वतंत्र रूप से सौर मंडल में घूम रहे होते हैं तब इन्हें कहते हैं मीटियोरॉइड। क्या कहते हैं, मीटियोरॉइड। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब ये हमारे वायुमंडल के पास आ जाते हैं, जब ये हमारे वायुमंडल के पास आ जाते हैं तो आप लोग क्या देखते हो, वायुमंडल के पास जब ये आते हैं तो इनमें आग लग जाती है। क्यों भाई, हमारे वायुमंडल की 5 परतें हैं, इन 5 परतों को आप क्या करेंगे, इन 5 परतों को आप भविष्य के लेक्चर्स में समझेंगे मेरे साथ। इनमें से जो तीसरी परत होती है मध्यमंडल, मीजोस्फीयर, उसमें घर्षण इतना बढ़ जाता है, मतलब पहली ऊपर वाली जो परत है उसमें इतना घर्षण नहीं था, उसके बाद वाली में नहीं था, पर तीसरी परत में इतना घर्षण हो जाता है कि इस उल्का में आग लग जाती है। और जब इस उल्का में आग लग जाती है ना भाई, तो हमें ये धरती से ऐसे दिखाई देता है जैसे टूटता हुआ तारा। हम लोग इसी को टूटता हुआ तारा कहते हैं, ये जैसे आप लोग विश मांगते हैं। और उसके बाद अभी मैं आपसे विश मांग रही हूँ कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ आप देखते हैं कि रोजाना हमारे वायुमंडल में हजारों लाख, हजारों करोड़ों शुद्ध ग्रह जो है वो जल के खाक हो जाते हैं। उनकी जो राख है वो हमारे वायुमंडल में मिल जाती है और हमें धूल के रूप में दिखाई देती है।
हमारी धूल में समुद्री नमक के कण, मिट्टी और इसी के साथ उल्का पिंडों की राख भी है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, कई बार ये उल्का पूरी तरीके से जल नहीं पाते और इनका अधजला भाग पृथ्वी पर गिर जाता है। उस अधजले भाग को हम कहते हैं मीटियोरॉइड। लास्ट में टीई लिखा हुआ, मीटियोरॉइड। ठीक है, चलिए अब जैसे एस्ट्रॉइड है, जैसे मीटियोरॉइड है, वैसे ही एक और चीज होती है जिसे कहते हैं कमेट, धूमकेतु। तो दोस्तों धूमकेतु भी सौरमंडलीय निकाय है, पर ये धूल, बर्फ और गैस के बने हुए हैं। अब भाई इनमें बर्फ क्यों है? ये हमारे सौर मंडल के बिल्कुल अंतिम छोर पे होते हैं, सूर्य से बहुत दूर। इनको गर्मी नहीं मिलती, इसलिए ये बर्फ के होते हैं। जब ये सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के पास आते हैं तो ये जलने लगते हैं और फिर हमको इनके 3 भाग दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर, जैसे हिंदी में नाभि कहते हैं, बीच वाला भाग, कोमा, आजू बाजू जो भाग जल रहा है, और टेल, जिसे हम प्रच्छ कहते हैं। तो पीछे ये जो जलता हुआ भाग हमें दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं? धूमकेतु की पूंछ कहते हैं, प्रच्छ कहते हैं। ठीक है, अब ये सब आप लोगों ने सिर्फ बेसिक समझा है। आप ये समझोगे तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। बट इसके बाद आप, बहुत जरूरी है कि आप मीटियोर शावर और यूपीएससी के लिए जो बहुत डीप वाली चीजें हैं ना, उन्हें भी पढ़िए। चलिए, तो आज आप लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी की चैप्टर 1 को कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम चलते हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तब तक आप मुझसे मिल सकते हैं अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में। अपूर्वा 2-3 का उपयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर अनअकैडमी पे होने वाली फ्री स्पेशल क्लास में डेली 3:30 PM। थैंक यू सो मच।